कांग्रेस फिर से एक बार इस राज्य के अंदर सरकार भी बनाने का काम करेगी और उसके साथ साथ इस राज्य को आगे विकास के रास्ते में ले जाने का काम करेगी। जहाँ पर अपराध होते हैं उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मिलित पाए जाते हैं। हम सड़क में भी जो है सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और सदन के अंदर भी हमने लगातार सरकार को घेरने का काम किया है। आपने देखा होगा सदैव जो है वो बात करते हैं जो इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द है, जो सांप्रदायिक ताना बाना है, उसको ध्वस्त करने का काम करते हैं। 2022 में यह हत्याकांड हुआ, तब भी कांग्रेस और उत्तराखंड के लोग लगातार इस बात की मांग करते रहे कि सीबीआई जांच होनी, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच की प्रस्तुति नहीं की है। शतरंज, सियासत के संग सियासत के रंग। शतरंज की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह की अगर पहचान कराई जाए, प्रीतम सिंह जी के बारे में बात करनी हो, तो ये एक ऐसी जगह से है, उसका नाम है चकराता। चकराता विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे, इनके सामने जो भी रहा उसका दिमाग चकराता ही रहा। यानी कि निर्विवाद रूप से हमेशा जीतने वाले विधायक के तौर पर अगर प्रीतम सिंह जी की बात करी जाए तो सही होगा। दूसरा, प्रीतम सिंह जी का राजनीतिक अगर कैरियर देखिए या राजनीतिक सफ़र देखिए तो उत्तर प्रदेश जिस समय बना था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जिस समय बना, उसके पहले से प्रीतम जी विधायक के रूप में उत्तराखंड की सेवाएं देते आए हैं। तो प्रीतम सिंह जी, आज कांग्रेस की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, एक चुनाव से संबंधित है, 2027 से संबंधित है। कांग्रेस क्या कुछ 27 में कर पाएगी? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे उत्तराखंड राज्य के अंदर चुनाव से संबंधित एक जिम्मेदारी सौंपी है और निश्चित रूप से मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं जो दायित्व मुझे मिला है उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने का काम करूं। आपने कहा कि कांग्रेस 2027 में क्या कर सकती है। हालात आपके सामने हैं, राज्य की बदहाल स्थिति आपके सामने है और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं और 2027 में निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर सरकार बदलेगी और कांग्रेस फिर से एक बार इस राज्य के अंदर सरकार भी बनाने का काम करेगी और उसके साथ साथ इस राज्य को आगे विकास के रास्ते में ले जाने का काम करेगी। तो आपका कहना ये कि जैसे पूरे देश में कांग्रेस की जिस तरीके से बहुत अच्छे प्रदर्शन नहीं रहा, राज्यों में बहुत अच्छे लोगों के बीच में नहीं, तो उत्तराखंड के लोग क्या कुछ बदलाव करेंगे या विकल्प के तौर पे कांग्रेस को फिर से अपनाने के लिए तैयार हैं, आपको लगता है? नहीं, देखिए, जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक इस देश के अंदर नेतृत्व देने का काम किया है और जब बदलाव आता है हम उस बदलाव को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड राज्य की स्थिति है आपके सामने है, आप देख लीजिए, चारों तरफ हाहाकार है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और आज की तारीख में अंकिता भंडारी जो हत्याकांड इस प्रदेश के अंदर हुआ है उसमें भाजपा के लोगों के नाम सम्मिलित हो रहे हैं। और मैं तो कहता भी हूँ कि जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं और राज्य के अंदर जब महिलाओं पर अपराध होते हैं उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मिलित पाए जाते हैं। हालात बद से बदतर हैं, नौजवान सड़कों पर है, महंगाई चरम पर है, किसान सड़कों पर है, मैंने कहा कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इस प्रदेश को खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं और ये बात आम जन के जेहन में है, इसलिए बदलाव होगा। कांग्रेस के नेता जो चेहरे हैं कांग्रेस के पास, वो आप जैसे सरकार की आप जो बात कर रहे हैं, ये अपनी बात आप रख पाएंगे लोगों तक? तो उसके लिए क्या रोड प्लान बनाया गया है कि लोग आपकी बात पे यकीन करें और आपके साथ जुड़ें? नहीं, देखिए, बात यकीन करने की नहीं है, बात हालातों को देखने की है और जिसे उत्तराखंड के लोग देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। हम सड़क में भी जो है सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और सदन के अंदर भी हमने लगातार सरकार को घेरने का काम किया है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है,
आपने देखा होगा सदैव जो है वो बात करते हैं, जो इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द है, जो सांप्रदायिक ताना बाना है, उसको ध्वस्त करने का काम करते हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोकतंत्र की हत्या पर आमादा हैं, संविधान को वो मानते नहीं है। और आज भी अगर आप देखें, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो लगातार जो है जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको समाप्त करने की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि काठ की हांडी एक दो बार तो चढ़ सकती है, लेकिन बार बार नहीं चढ़ सकती है। लोग भाजपा को पहचान चुके हैं। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय पे कि इस समय आपके यहाँ, आप मानते हैं कि हरीश रावत आपके यहाँ वरिष्ठ नेता हैं। हरीश रावत जी ने कह दिया कि वो इस कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी खुद ही उन्होंने घोषणा करी है। दूसरी तरफ अभी पिछले दिनों अमर उजाला के साथ बातचीत में जो हमारे प्रबंधन कमेटी के, आप कांग्रेस के हैं अध्यक्ष, उन्होंने भी ये बात कही कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। क्या प्रीतम सिंह भी, जो प्रदेश में मंत्री भी रहे, प्रदेश में अलग अलग पदों पर प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधानसभा में भी आपने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई, तो क्या प्रीतम सिंह भी इस दौड़ में शामिल हैं या मुख्यमंत्री के आप दावेदार अपने को मानते हैं? देखिए, हरीश राव जी का आपने जिक्र किया। हरीश राव जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने एक निर्णय लिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो ये हरीश राव जी का निर्णय है। और मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। अब आपने कहा कि प्रदेश में सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हमारे यहाँ इसकी एक प्रक्रिया है। कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व इसको तय करने का काम करेगा और जिस व्यक्ति को भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, हम तमाम कांग्रेस के लोग उसका समर्थन करते हुए उनके साथ सहयोग करने का काम करेंगे। एक सवाल आपने जो कहा कि वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत जी, चूँकि आप प्रचार से भी सीधे तौर पे जुड़े रहेंगे, तो चुनाव में हम हरीश रावत जी का किस तरीके से कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस्तेमाल करेगी? हरीश राव जी वर्तमान समय में भी जो है जी, कांग्रेस को जो है मजबूत करने के लिए प्रदेश में काम कर रहे हैं और वो हमारे सीनियर नेता भी हैं। और जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम करेंगे। कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करने का काम वो करेंगे और मैं समझता हूँ कि वो पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। एक सवाल का जो जवाब आपसे पूछना चाह रहा था कि प्रीतम सिंह की छवि को जो है लेके हमेशा ये कहा जाता है कि कोई विवादित बयान भी कभी आप नहीं देते हैं, कुछ इस तरीके का नरगल आपके बयान अखबारों में और सुर्खियां भी नहीं बनते हैं। प्रीतम सिंह को युवा नेता के तौर पर देखते हैं, जबकि अब आपने अपनी विरासत बेटे को सौंप दी है, तो क्या प्रीतम सिंह अभी भी युवा नेता के तौर पर जाने जाएंगे या वरिष्ठता की श्रेणी में हैं आप? नहीं, देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि मैं कोई विवादित बयान नहीं देता हूँ, मेरी कोशिश रहती है, मेरा प्रयास रहता है कि राजनीति में एक रेखा से नीचे अगर आप वार करेंगे तो मैं कदापि इसको उचित नहीं मानता हूँ। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। हम विपक्ष में हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम मर्यादित भाषा का प्रयोग करें और सरकार के जो कृत्य प्रदेश के हित में नहीं है उस पर वार करने का काम करें। आपने देखा भी होगा, चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो, इस दिशा में हम लगातार जो है काम करते रहते हैं। आपने कहा कि मैंने विरासत अपने बेटे को सौंप दी। देखिए, विरासत बेटा भी जो है कोई ऐसा तो नहीं था, उसने नलसार हैदराबाद से जो है लॉ किया, गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसने मास्टर्स की डिग्री ली, वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा। उसके बाद उसको जीवन में काम करने का अवसर मिला, वो वहाँ काम कर रहा था। नहीं, इस प्रश्न का जो तात्पर्य था मेरा वो ये था कि क्या प्रीतम सिंह की छवि जो है अभी तक युवा नेता के तौर देखिए, ये तो देखिए, जब कोई भी बात होती है राजनीतिक व्यक्ति से तो यही होता है, जब वो संबोधन भी करता है तो आप ये अपने को मानते हैं कि अब आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और दावेदार भी हैं मुख्यमंत्री के? जब हम संबोधन करते हैं तो हम, आपने देखा होगा, सम्मानित बुजुर्गवार मेरे नौजवान साथी करते हैं। देखिए, आपने कहा कि मैं किस श्रेणी में आता हूँ। हम तो कांग्रेस के एक छोटे से अदन से सिपाही हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व जो जिम्मेदारी हमको सौंपता है उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करते हैं। मुझे जो है,
जब कांग्रेस की हम बात करते हैं, मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला मुझे, अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, और मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो हमारी सीईसी जो पूरे देश के टिकटों को आवंटित करने का काम करती है, उसमें एक सदस्य के रूप में मुझे भी नामित किया है। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे जो दिया है, जो दायित्व, उसको हम पूरा करने का काम करते हैं। अब मैं किस श्रेणी में आता हूँ, किस श्रेणी में नहीं आता हूँ, अभी तो आप पर निर्भर करता है कि आप मुझे वरिष्ठ कहें या नवयुवक कहते हैं, तो आप पर निर्भर करता है। अब मुख्यमंत्री की बात आपने की, तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो चयन हमारे यहाँ होता है, उसकी प्रक्रिया है कि कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर के मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, और जिसको भी जिम्मेदारी सौंपेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। नहीं, अभी हरक सिंह जी पिछली बार आए थे, तो उन्होंने कहा कि जो आदमी अगर विकल्प या अपना वो नई संकल्प नहीं रखता है तो वो व्यक्ति ठीक नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दावेदारी बता रखी है इशारे में। देखिए, हरक सिंह जी ने कोई बात कही, मैं उस पर टिप्पणी करूं कदापि उचित नहीं है। मैंने तो आपको वो बात कही जी, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी, भाई आप देख लीजिए। नहीं, दो तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। एक होता है कि एक फेस लेके हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हर पार्टियां राजनीतिक पार्टी करती है, एक फेस होता है। एक चुनाव इस तरीके का होता है कि सब लोग जीत के आए, विधायकों की बैठक हुई, उसमें से एक चेहरा चुना गया। तो कांग्रेस का भविष्य में या इस तरीके का कोई प्लान भी कर रही है कि कोई एक चेहरा सामने रख के बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी? नहीं, देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है जी, कि राष्ट्रीय नेतृत्व किस तरीके से प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना चाहती है, और जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व जो है निर्देश देता है, हम उस तरीके से चुनाव लड़ने का काम करते हैं। हमारी कोशिश होती है, प्रयास होता है कि जिसको जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करे और राज्य के अंदर कांग्रेस की वापसी के लिए कार्य करे। आपकी बात अगर माने तो आपके पास बीजेपी ने इतने मुद्दे दे रखे हैं, उसकी सरकार ने इतने मुद्दे दे रखे हैं, उसमें अंकिता जैसा भी मुद्दा भी, आप उसको जिस तरीके से भी सड़क पे कांग्रेस उतरी हुई है, इन सब मुद्दों को जो एक बिसात बिछी हुई राजनीतिक बिसात है, कार्यकर्ता क्या इसके लिए तैयार है? निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है, उत्तराखंड का आमजन तैयार है। आपने अंकिता भंडारी जो निर्मम हत्याकांड हुआ उसका जिक्र किया, तो आपको मालूम है 2022 में यह हत्याकांड हुआ, तब भी कांग्रेस और उत्तराखंड के लोग लगातार इस बात की मांग करते रहे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं की है। उसके बाद अंकिता भंडारी के माता पिता, अभी कुछ दिनों 2-3 दिन पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री जो है सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो किसी भी जांच के लिए तैयार है। तो सरकार का जो कथन आ रहा है, जो सरकार की बात आ रही है, वो कहीं तक, मैं उसी को पूरा करना चाह रहा हूँ। अंकिता भंडारी के माता पिता न्यायालय गए, वो भी सीबीआई जांच चाहते थे, न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन उसके बाद 2025 दिसंबर में जो एक महिला ने वीडियो वायरल किए हैं, वो आपके सामने है, और इसीलिए जो है कांग्रेस और उत्तराखंड के लोग आंदोलनरत हैं कि भाई वो वीवीआईपी कौन था, क्यों सरकार इस दिशा में काम नहीं कर रही है। जिस महिला ने ऑडियो या वीडियो के माध्यम से अपनी बात उत्तराखंड के लोगों के सामने लाने का काम किया, पूरी पुलिस फोर्स उसके खिलाफ जो है सड़क पर है, उसके खिलाफ जो मुकदमे दायर किए गए हैं। आखिर एक बात तो मैं आज पढ़ रहा था कि पुलिस ने कहा कि जो एसआईटी जांच में किसी वीवीआईपी का कोई नाम नहीं, उल्लेख नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अंकिता भंडारी को जो है किसी के लिए जो है कहा गया कि आप इसकी एक्स्ट्रा सेवा करेंगे। ये बात तो सामने है ना। तो हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि किस व्यक्ति की सेवा करने का दबाव जो है अंकिता भंडारी पर था और उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया, तभी तो उनकी हत्या हुई। तो वो नाम तो सामने आना चाहिए ना। अब आप सुबोध उनियाल जी का आपने जिक्र करा, अरे साक्षी से ज्यादा और क्या हो सकते हैं। हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी से क्या, सब चीज़ें आपके सामने, तब भी आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सामने लाइए। अरे अगर हमारे पास सबूत होते तो हम न्यायालय में नहीं चले जाते। हम तो वही कह रहे हैं कि जो चीज़ें आज की तारीख में सामने है, सरकार उसे देख क्यों नहीं रही, क्यों जो है सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं कर रही। ये तो हम प्रश्न पूछना ही चाहेंगे ना, क्यों नहीं कर रही।
आखिर बेरोजगार साथी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जी, तो क्या कहा था प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? नकल जिहाद वाले हैं, कितने नामों से उनको जो है उनको उपाधि देने का काम किया गया। लेकिन जब त्रिवेंद्र राव जी ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई। मुख्यमंत्री वहां गए और उन्होंने सीबीआई जांच की जो मांग थी उसको पूरा करने का काम किया। तो आज क्या दिक्कत है मुख्यमंत्री जी को? कहीं ना कहीं किसी को बचाना चाहते हैं ना। और हम लगातार कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे सीबीआई तो जो क्या नाम जो घटनाक्रम है, सीबीआई तो उसको खोलने का काम करेगी, सामने रखने का काम करेगी। ये अजीबोगरीब स्थिति है, ये अजीब सरकार है जो कहती है कि आप जो है क्या नाम लाइए साक्ष्य, हम तब कार्रवाई करेंगे। तो कांग्रेस सीबीआई की जांच से कम में किसी भी हालत में अपने आंदोलन को या अपने अभियान को वापस लेने को तैयार नहीं है? नहीं, देखिए प्रश्न कांग्रेस का नहीं, प्रश्न है इस प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा का। एक हमारी बहन अंकिता भंडारी जी, जिस पर ये दबाव बनाया गया किसी व्यक्ति विशेष को जो है अतिरिक्त जो है सेवा देने का काम, जी, उसकी हत्या हो गई। लेकिन किस अतिरिक्त व्यक्ति को सेवा देने के लिए सेवा दे, उसके लिए जो दबाव बन रहा था, उस व्यक्ति का नाम तो सामने आना ही चाहिए। जी, क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? तो ये स्थिति है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच हो, और अगर सरकार नहीं करती है तो हम आंदोलनरत हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये थे हमारे साथ प्रीतम सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीतम जी। प्रीतम जी ने बड़ी बेबाकी के साथ प्रदेश की सरकार के खिलाफ जो उनका आक्रोश है या उनकी पार्टी का जो आक्रोश, उसको भी सामने रखा। बड़ी साफ गोई से इस बात को उन्होंने नकार दिया कि वो उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर पार्टी उनको ये जिम्मेदारी देगी तो उसको भी संभालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पूर्व में उनको जो पार्टी ने जिम्मेदारियां दी उनको बखूबी उन्होंने निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।